हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन एकेडमी और मैं हूं आर्यन। सो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक थ्योरम को डिस्कस किया था जिसका नाम था थ्री पैरेलल लाइंस इन द ट्रांसवर्सल, और उसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलरिटी के फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट मेन थ्योरम्स को हमने पूरी तरह कवर किया है। सो आज है हमारा लेक्चर 6 जो कि होने वाला है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 प्रैक्टिस सेट 1.2 के ऊपर। ये प्रैक्टिस सेट 1.2 इन्हीं 3 थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका अभी भी वो तीनों थ्योरम्स क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज पहले उसे क्लियर कर लीजिएगा, बाद में इस वीडियो पे आइएगा। अगर आपको वो थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिस सेट के सम्स करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज पहले थ्योरम्स को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा। थ्योरम्स क्लियर होंगे तो आपको सम्स बहुत ही ईजी आएंगे। ओके, आपको सभी थ्योरम्स सीक्वेंस वाइज अटेंड करना है। पहले बीपीटी थ्योरम, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड थ्री पैरेलल लाइंस इन द ट्रांसवर्सल को, इन तीनों को सीक्वेंस में आपको वीडियो अटेंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम जो कि फर्स्ट थ्योरम है। अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको बाकी जो थ्योरम्स भी अच्छी तरह आ जाएंगे। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये 3 सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के। तीनों में फिगर के नेमिंग्स सेम है, बस हमें डिफरेंट वैल्यूज दी गई है ताकि हमें पता करना है कि ये रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को। नहीं, देखते पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। हमें 3 सम्स के थ्रू पता करना है कि तीनों सम्स में क्या ये रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के थ्योरम में पढ़ा था और प्रूफ किया था कि जब एक ट्रायंगल से रे पास हो रही हो वो तभी जाके उस ट्रायंगल को बाइसेक्ट करेगी जब ट्रायंगल के ये दो सेगमेंट के रेशियो जो कि है पी क्यू अपॉन पी आर के रेशियो इक्वल होंगे। ये दो सेगमेंट के रेशियो से आप देख सकते हैं कि जब ये रे पास हो रही है तो ये एक पॉइंट में पास हो रही है, एक पॉइंट के थ्रू पास हो रही है जो कि यही पॉइंट डिवाइड करता है ये पूरे सेगमेंट को दो पार्ट में QM अपॉन MR। तो ये PQ अपॉन PR जब इक्वल होगा QM अपॉन MR के, तब जाके हम कहेंगे कि ये रे बाइसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये दो सेगमेंट के रेशियो इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये रे करेगा बाइसेक्ट, और हमें वही प्रूफ करना है, ये दो रेशियो और ये दो रेशियो। ओके, तो सबसे पहले PQ अपॉन PR का रेशियो, PQ अपॉन PR का रेशियो जो कि है PQ का वैल्यू है 7 और PR का वैल्यू है 3। PQ 7 PR 3। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसे हम स्टेटमेंट दे देंगे 1, ये रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट, अब QM अपॉन MR का वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या ये QM और MR का वैल्यू सेम आता है PQ अपॉन PR के। QM का वैल्यू है 3.5, MR का वैल्यू है 1.5। अब हमें ऊपर और नीचे दोनों जगहों से डेसिमल हटाना है। डेसिमल तभी हटता है जब हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में 10। समझ लेते हैं पहले। यहाँ का डेसिमल हटा लिया, नीचे आएगा 10। द होल अपॉन यहाँ का डेसिमल हटा लिया तो आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 10। अब रूल है कि जब ऐसा सिचुएशन हो कि ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल हो और हटाना हो तो पहले ऐसे लिख लीजिएगा, ये फॉर्म में लिख लीजिएगा 10, नीचे ले लीजिएगा 10। अब हमें इस 10 को लात मार के भेजना है 35 के पास। इसे करेंगे किक और इसे भेजना है 35 के पास, जो कि यहाँ ये डिवाइड हो रहा था 15 से, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। और इस 15 को भी हमें ऊपर भेजना है तो ये ऊपर आ जाएगा ये 35 के नीचे 10 के साथ। ओके, इसे लात मार के भेजा ऊपर 35 के पास, 15 को लात मार के भेजा ऊपर 10 के पास। तो ये कुछ इस तरह हम लिखेंगे। 3.5 से हटा डेसिमल, नीचे आ जाएगा 10। द होल अपॉन 1.5 से हटा डेसिमल, उसके भी नीचे आ जाएगा 10। 10 को लात मार के भेजना है सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला वैल्यू सबसे ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई।
और उसके ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा इसके साथ 10 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 35 के साथ 10 को लात मार के भेजा ऊपर, जो कि हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 आ जाएगा यहाँ पर ये 10 के साथ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 कट जाएगा, बचेगा 35/15। 35/15 हो जाएंगे डिविजिबल 5 के टेबल से। 5 3 जा 5 7 जा हो जाएगा 7/3। इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। दे देंगे स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 हमने देखा कि PQ/PR का वैल्यू है 7/3। स्टेटमेंट 2 में हमने देखा कि QM/MR को सॉल्व करके भी आ रहा है वैल्यू 7/3। दोनों का वैल्यू 7/3, मतलब ये दो रेशियोज का वैल्यू 7/3 और QM/MR ये दो सेगमेंट के रेशियोज भी 7/3। जब दोनों सेगमेंट के रेशियो इक्वल है तो हमने पढ़ा था कि जब ऐसा कंडीशन हो कि दो यहाँ के सेगमेंट, ये और ये सेगमेंट, और जहां से ये लाइन बाइसेक्ट कर रही हो दो इक्वल, जब ये लाइन बाइसेक्ट कर रही हो तो दो पार्ट्स बनाती है सेगमेंट के, वो सेगमेंट के रेशियो प्लस ये और ये सेगमेंट के रेशियो इक्वल होंगे, तभी जाके ये रे बाइसेक्ट करेगा इस ट्रायंगल को। वापस से PQ/PR का वैल्यू 7/3, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में एट पॉइंट M, तो ये दो पार्ट का रेशियो और PQ/PR ये दो पार्ट का रेशियो इक्वल होंगे, तब जाके रे बाइसेक्ट करेगा इस ट्रायंगल को। तो वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे कि रे PM बाइसेक्ट्स ट्रायंगल, और कैसे एंगल QPR या फिर ट्रायंगल QPR, वन इन सेंस सेम। आई होप आपको सब समझ में आ गया रहेगा। हमने खाली सेकंड थ्योरम का प्रॉपर्टी पूरा यूज किया है, सब तीनों सब क्वेश्चंस इसी थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में हमें वही ट्रायंगल दिया गया है, वही नेमिंग है। हमें यहाँ भी प्रूफ करना है कि क्या ये रे PM बाइसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल की थ्योरम में कि जब एक रे पास हो रहा हो ट्रायंगल से, वो तभी जाके ट्रायंगल को बाइसेक्ट करेगा जब ये दो पार्ट, ये दो सेगमेंट के रेशियो सेगमेंट PR/PQ इक्वल होंगे RM/MR के। जब ये रे पास होती है इस ट्रायंगल से तो एक पॉइंट पे पास होती है जो कि पॉइंट M है, और यही पॉइंट M डिवाइड करता है ये दो सेगमेंट को RM/MQ। तो ये हमें प्रूफ करना है कि क्या ये RM/MQ इक्वल है PR/PQ के। तो अगर ये इक्वल होंगे तभी जाके ये रे बाइसेक्ट करेगा ट्रायंगल को, नहीं होंगे तो नहीं करेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दो रेशियोज इक्वल है या नहीं। सबसे पहले PR/PQ, PR का वैल्यू है 7/PQ का वैल्यू है 10। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, एस दोनों सिंप्लीफाई नहीं होते हैं, एक इवन है एक ऑड है। स्टेटमेंट दे देंगे इसे 1। अब हमें RM/MQ, क्या इनका सेगमेंट का रेशियो इक्वल है, इसे देखते हैं। RM का वैल्यू है 6, MQ का वैल्यू है 8। करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 2 से 2 3 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 3/4। इसका वैल्यू था PR/PQ का वैल्यू था 7/10, और लेकिन RM/MQ का वैल्यू है 3/4। दोनों वैल्यू सेम नहीं है। मैंने कहा था ये दो सेगमेंट के रेशियोज PR/PQ के रेशियोज इक्वल होने चाहिए RM/MQ के, तभी जाके ये रे बाइसेक्ट करेगा ट्रायंगल को। लेकिन इन दो रेशियोज के वैल्यूज सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये रे PM भी बाइसेक्ट नहीं करेगा इस ट्रायंगल को। इसे दे देंगे स्टेटमेंट 2, और कंपेयर करना कि क्या दोनों के वैल्यू सेम है, तो दोनों के वैल्यू सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रे PM is
not a bisector of angle QPR, और यू कैन से ट्रायंगल QPR, दोनों का मतलब तो एक ही है, क्योंकि ये एंगल ही फॉर्म कर रहा है ना QPR, और ये एंगल से रे पास हो रही है। सो आई होप आपको ये भी सब समझ में आ गया रहेगा। थर्ड सब क्वेश्चन भी हम इसी थ्योरम को बेस पे हम करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल पे ही ये तीनों सब क्वेश्चंस बेस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूफ करना है कि क्या ये रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है इस ट्रायंगल को, सेम नेमिंग है, बस वैल्यूज चेंज की है। तो हमने पता कर लिया था, थ्योरम्स में हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल की थ्योरम पढ़ा था कि जब ये रेशियो और ये रेशियो, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के रेशियो इक्वल होंगे, ये दो सेगमेंट के RM/MQ के, तभी जाके रे पीएम बाइसेक्ट करेगा इस ट्रायंगल को। आप देख सकते हैं कि रे पीएम पास हो रहा है एट पॉइंट M, और ये रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल को, पूरे ट्रायंगल के सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में, एक है पार्ट RM और MQ। तो ये RM/MQ इक्वल होना चाहिए PR/PQ के, तब जाके हम कहेंगे कि ये रे पीएम बाइसेक्ट करेगा ट्रायंगल को। तो जानते हैं कि क्या ये रे पीएम बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो पहले PR/PQ के रेशियो, PR/PQ के रेशियो, PR का वैल्यू है 10/PQ का वैल्यू है 9। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसे दे देंगे एज इट इज स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट RM/MQ के वैल्यू, RM/MQ के वैल्यू, RM का वैल्यू है 4 अपॉन MQ का वैल्यू है 3.6। हमें हटाना है डेसिमल को। हमने पढ़ा था कि डेसिमल हटाने के बाद हम उसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे 10, और सबसे ऊपर वाला वैल्यू, सबसे नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले वैल्यू के साथ। 10 को किक करेंगे तो ये यहां से होते हुए जाएगा, सबसे ऊपर वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को भेजेंगे ऊपर किक करके, तो ये हो जाएगा, जो यहाँ 10 डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 36 एज इट इज। अब 4 के टेबल में 36 आता है कब, 4 1 जा 4 9 जा, तो फाइनल वैल्यू बचा 10/9। PR/PQ का वैल्यू भी 10/9 है, और RM/MQ का वैल्यू भी 10/9 है। दोनों सेगमेंट्स के दोनों रेशियोज इक्वल है, क्योंकि उनके वैल्यूज भी सेम आ रहे हैं। मतलब PR/PQ का रेशियो इक्वल है RM/MQ के। हमने पढ़ा था कि जब ये रेशियोज इक्वल होंगे तब जाके रे पीएम बाइसेक्ट करेगा इस ट्रायंगल को। तो हम यहां लिख देंगे कि रे पीएम बाइसेक्ट्स एंगल QPR और ट्रायंगल QPR। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 के 3 सब क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये तीनों सब क्वेश्चंस प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल के थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायग्राम दिया है और कुछ गिवन पार्ट दिए हैं। हम गिवन पार्ट को लिखते हैं और समझते हैं हर एक पॉइंट को। दिया है इन ट्रायंगल PQR, PM is equals to 15 यूनिट्स। PM is equals to 15 यूनिट्स, जो कि ये है, ये रहा PM is equals to 15 यूनिट्स, और PQ is equals to 25 यूनिट्स। PQ is equals to 25 यूनिट्स। ये PM का वैल्यू होता 15 और ये पूरे PQ का वैल्यू है 25। ध्यान से, PM का वैल्यू 15 और ये पूरे PQ का वैल्यू है 25। नेक्स्ट, अब PR का वैल्यू है 20, जो कि है ये पूरा PR,
सेगमेंट पूरा पी आर है 20 और एन आर का वैल्यू है 8। सो सम थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं हमें पीएम का वैल्यू दिया है 15, उसके बाद डायरेक्टली पूरे पीक्यू का वैल्यू दिया है 25। मैं कहूं कि एमक्यू का वैल्यू क्या होगा? ये पीएम का तो वैल्यू 15 है, लेकिन ये एमक्यू का वैल्यू क्या होगा? सर दिया तो है नहीं, पर फाइंड कर सकते हैं। ये पीएम 15 और एक पूरा पीक्यू है 25। तो क्या मैं ये पूरे पीक्यू में से इतने पीएम को माइनस कर दूंगा तो हमें एमक्यू का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट? ये पूरे पीक्यू में से खाली ये पीएम का वैल्यू माइनस करूंगा तो ये एमक्यू आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एमक्यू। एमक्यू तब मिलेगा जब पूरे पीक्यू में से ये पीएम माइनस कर देंगे तो बचेगा एमक्यू। तो ये पूरे पीक्यू में से माइनस कर देंगे पूरे पीएम को, तो पीक्यू का वैल्यू है 25 माइनस पीएम का वैल्यू है 15। 25 में से क्या 15 तो बचेगा 10। अब नेक्स्ट यहां पर भी हमें दिया है पूरा वैल्यू पी आर 20 और एन आर 8। पूरे पी आर का वैल्यू है 20 और उसमें से एन आर का वैल्यू है 8। तो मैं अगर मुझे पी एन ढूंढना रहेगा तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि पूरे पी आर के वैल्यू में से एन आर की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो बचेगा हमारे पास पी एन, करेक्ट? आप देख सकते हैं पूरे पी आर में से अगर मैं इस एन आर को कर दूंगा माइनस तो हमें पीएन का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें पीएन के वैल्यू के लिए ये पूरा पी आर माइनस एन आर को करना पड़ेगा माइनस। पी आर का वैल्यू है 20 माइनस एन आर का वैल्यू है 8, करेंगे माइनस तो मिलेगा हमें 12। ओके, अब हमें सब में ये प्रूफ करना है कि क्या ये सेगमेंट एन एम पैरेलल है सेगमेंट आर क्यू के। हमें प्रूफ करना है कि क्या ये सेगमेंट एन एम पैरेलल है सेगमेंट आर क्यू के। याद करते हैं तीनों थ्योरम्स को। हमने पहली थ्योरम्स पढ़ी थी बीपीटी, जिसमें हमें दिया था कि जब एक ट्रायंगल में से एक लाइन पास हो रही हो और वो लाइन पैरेलल हो उसके बेस से, ट्रायंगल के बेस से, तब जाके दो रेशियोज में बढ़ जाएंगे ट्रायंगल, वो रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो ये डायग्राम कुछ वो थ्योरम के ऊपर लग रहा है, डायग्राम भी कुछ वैसा ही है। हमें यह यूज करना है उसका कॉन्वर्स पार्ट, इसका बीपीटी थ्योरम का कॉन्वर्स पार्ट। कॉन्वर्स माने कि जो गिवन में था वो प्रूफ में आ जाएगा और जो प्रूफ में था वो गिवन में आ जाएगा। हमें बीपीटी में क्या पढ़ा था कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तब जाके हमें प्रूफ करना है कि रेशियोज इक्वल है। कॉन्वर्स में उसका पूरा उल्टा, कि जब रेशियोज गिवन होगी तब प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है। पूरा उल्टा कर दिया, गिवन आ गया प्रूफ में, प्रूफ आ गया गिवन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल है, लाइन पास हो रही है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल है। अब तक हमने प्रूफ नहीं किया है, सब में नहीं दिया कि पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है। तो कॉन्वर्स में क्या होगा, हमने पढ़ा था मेन थ्योरम में कि जब लाइंस होंगी, सब लाइंस होगी पैरेलल तब जाके रेशियोज इक्वल। कॉन्वर्स में जब रेशियोज इक्वल होगी तब जाके लाइंस पैरेलल। तो हमें देखना है कि रेशियोज इक्वल है क्या। अगर रेशियोज इक्वल हो जाएंगी तब बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम प्रूफ कर देंगे कि ये लाइन पैरेलल है। कॉन्वर्स याद कीजिए, बीपीटी को अच्छी समझिए। हमें प्रूफ में दिया था रेशियोज इक्वल है, तो अब हमें प्रूफ को गिवन पार्ट में लेना है और गिवन पार्ट को प्रूफ में। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये रेशियोज इक्वल है। तो ये रेशियोज होंगे पी एन अपॉन एन आर और ये पी एम अपॉन एम क्यू। ये पी एन अपॉन एन आर और ये है पी एम अपॉन एम क्यू।
Pn का वैल्यू है, हमने अभी फाइंड किया मेरे ख्याल से, Pn इज इक्वल टू 12, यहाँ पर लिख देते हैं Pn इज इक्वल टू 12 और यहाँ था Mq इज इक्वल टू 10। Pn का वैल्यू है 12, ओके। Nr का वैल्यू हमने यहाँ पर देखा था, गिवन था हमें, जो कि था 8 इज इक्वल टू, Pm का वैल्यू हमें दिया गया था 15 और Mq हमने अभी फाइंड किया ये दो को सेपरेट करके, जो कि था 10। इसको करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये जाएगा 2 के टेबल से 2 4 जा 2 6 जा, वापस ये 2 2 जा 2 3 जा, बराबर। तो फाइनल वैल्यू बचेगा ये यहाँ का 3/2। अब इसे देखना है, ये जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, यहाँ पर भी बचा 3/2, बराबर। देख लीजिए, इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 3/2, इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 3/2। रेशियोज इक्वल हो गई, मतलब Pn/Nr की वैल्यू इक्वल हो गई Pm/Mq से, मतलब ये दो सेगमेंट का रेशियो इज इक्वल टू ये दो सेगमेंट का रेशियो हो चुका है इक्वल। तो याद कीजिए बीपीटी के कॉन्वर्स पार्ट को मेन थ्योरम में क्या बताया था कि जब लाइंस होंगी इक्वल तब प्रूफ करना है कि रेशियोज इक्वल होगी। यहाँ रेशियोज इक्वल है तो हम कॉन्वर्स लिख देंगे कि ये दो लाइंस पैरेलल है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि NM सेगमेंट NM पैरेलल है सेगमेंट RQ के। रीजन लिखना है क्या, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने कॉन्वर्स पार्ट यूज करके ही हमने ये प्रूफ किया है। हमने प्रूफ किया सेगमेंट NM पैरेलल है सेगमेंट RQ के। RQ और NM पैरेलल है, NM और RQ पैरेलल है, हमने यही प्रूफ करना था, सब में यही रिक्वायरमेंट थी, हमने प्रूफ कर लिया है। और कैसे प्रूफ किया है, तो बाय कॉन्वर्स, जब आप Pn/Nr इज इक्वल टू Pm/Mq लिखेंगे तो उसके बाजू में डॉट 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 करके ब्रैकेट में रीजन लिखना बहुत जरूरी है। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने लिखा, लेकिन आप जब लिखोगे ना Pn/Nr इज इक्वल टू Pm/Mq तो बाजू में डॉट डॉट करके ब्रैकेट में रीजन लिखना फुल वर्ड्स में, जो कि होगी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये कॉन्वर्स खाली सब थ्योरम्स में एप्लीकेबल होगी। एस एग्जांपल सेकंड थ्योरम हमने देखा, फर्स्ट सम में भी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब क्वेश्चंस में भी हमने कॉन्वर्स पार्ट यूज किया है, क्योंकि आप जब मेन थ्योरम को देखोगे तो उसमें क्या दिया था, हमें जो रे जो भी XYZ जो भी थ्योरम में होगी आप देख ले टेक्स्ट बुक से, वो हमें गिवन दिया था, तब जाके हमें प्रूफ करना था कि रेशियोज इक्वल है। लेकिन हमें फर्स्ट सम में खाली वैल्यूज बतानी थी और चेक करना था कि क्या रे बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल को। आपने देखा कि हमने सब 3 सब क्वेश्चंस किए तो हमने कॉन्वर्स पार्ट यूज किया, किसका, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर का। आप देख सकते थे कि जब मेन थ्योरम में, टेक्स्ट बुक के मेन थ्योरम प्रूफ पार्ट में, थ्योरम के प्रूफ में, उसमें क्या दिया था कि जब बाइसेक्टर गिवन दिया था, वो गिवन पार्ट में लिखा हुआ था, तब जाके प्रूफ करना था कि रेशियोज इक्वल है। हमने फर्स्ट पार्ट में रेशियोज को इक्वल करके बताया कि रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टर रे बाय कॉन्वर्स किया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का भी कॉन्वर्स पार्ट किया है और इसका भी कॉन्वर्स पार्ट किया है। इसलिए सभी थ्योरम्स के कॉन्वर्स पार्ट भी याद रखना बहुत जरूरी है। कॉन्वर्स मत माने कुछ नहीं कि जो गिवन प्रूफ, जो हमने तीनों थ्योरम्स प्रूफ किए, उन प्रूफ में जाकर आप देखोगे कि हमें खाली जो प्रूफ पार्ट था वो गिवन में डालना है और गिवन पार्ट प्रूफ में डालना है, यही हो गया कॉन्वर्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कॉन्वर्स पार्ट यूज किया, क्योंकि उसके ही प्रूफ वाले में हमने देखा था कि गिवन में बाइसेक्टर दिया हुआ था, हमें रेशियोज प्रूफ करने हैं, लेकिन फर्स्ट समय हमने रेशियोज को प्रूफ करके, इक्वल प्रूफ करके बताया कि रे बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल को। यहाँ भी हमने कॉन्वर्स पार्ट यूज किया है, किसका, बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। इसलिए Pn/Nr इज इक्वल टू Pm/Mq के बाजू में ब्रैकेट करके लिखना कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, फुल वर्ड्स में कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके नीचे ही ये कंटिन्यू करना। देखा कि इसका था 12/8, 15/10, 12/8 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आया 3/2, इसे भी सिंप्लीफाई किया तो आया
3/2, दोनों का वैल्यू 3/2, मतलब रेशियोज इक्वल है, तो रेशियोज इक्वल होंगे तब जाके लाइंस पैरेलल होगी बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमने लिख दिया है सेगमेंट एनएम पैरेलल है सेगमेंट आरक्यू के। सब में पूछा था कि गिव रीजन व्हाई, तो आप लिखना कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी फुल वर्ड्स में, मैं फुल फॉर्म में फुल वर्ड्स में लिखना कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस स्टेटमेंट के बाजू में डॉट डॉट करके लिख देना, उसके बाद सब स्टेप नीचे कंटिन्यू करते रहना। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया रहेगा, और आई होप आपको तीनों थ्योरम्स के कॉन्वर्स पार्ट भी समझ में आ गए रहेंगे। कॉन्वर्स में कुछ नहीं करना है, खाली प्रूफ पार्ट आ जाएगा गिवन पार्ट आ जाएगा प्रूफ में। थर्ड थ्योरम में भी 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का भी कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स में क्या, मेन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जब ट्रायंगल्स होंगी पैरेलल तब जाके होंगे रेशियोज इक्वल। कॉन्वर्स में जब रेशियोज इक्वल होगी तब जाके 3 लाइंस होगी वो पैरेलल होगी। इसलिए कॉन्वर्स पार्ट बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ भी अच्छी तरह समझ में आ गया रहेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया है और कुछ गिवन पार्ट दिए हैं। समझते हैं गिवन पार्ट को। गिवन में दिया है इन ट्रायंगल MNP, जो कि है ये MNP, आगे NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये रे जो कि पास हो रही है यहां से, ये रे NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, और यू कैन से ट्रायंगल और यू कैन से एंगल MNP, तीनों का मतलब एक ही है। आप चाहे तो वन लेटर नेम एंगल N को बाइसेक्ट कर रहा है या पूरे ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। ये रे वन लेटर नेम दिया है एंगल N, बल्कि आप लिख सकते हैं गिवन में भी रे NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल MNP, दोनों सेम ही है। और हमें कुछ सेगमेंट्स की वैल्यू दी गई है, जैसे कि MN, ये सेगमेंट MN का वैल्यू है 5 यूनिट्स, PN का वैल्यू है 7 यूनिट्स, यहाँ लिखा हुआ डायग्राम में, और MQ जो कि है यहाँ से यहाँ पार्ट, ये MQ सिर्फ इतना पार्ट का हमें वैल्यू दिया गया है 2.5, और हमें फाइंड करना है सेगमेंट QP जो कि इतना पार्ट है। तो हमें सेगमेंट QP फाइंड करना है। याद कीजिए प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल की थ्योरम को। उस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 में जाइए और देखिए उस थ्योरम में हमें गिवन पार्ट में एंगल C है, वो बाइसेक्टर दिया गया है गिवन में। आप अगर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 को देखेंगे तो उसमें दिया गया है गिवन में एंगल C इज द बाइसेक्टर, ओके। मतलब जो रे थी वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहे थे, जो कि थी आई थिंक रे CE। हाँ, प्रूफ पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की थ्योरम में रे CE बाइसेक्ट कर रहा है वो एंगल C को। तो हमें गिवन में बाइसेक्टर दिया हुआ है कि NQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल N को, तो हमें डायरेक्टली ये लिखना है कि उनके ये रेशियोस PN और ये रेशियो MN, PN अपॉन MN इक्वल हो जाएंगे ये रेशियो के MQ अपॉन QP। जब ये रे पास होती है तो एक पॉइंट के थ्रू पास होती है जो कि है Q, और ये Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये एक सेगमेंट को 2 सेगमेंट में, MQ और दूसरा QP। तो PN अपॉन MN इक्वल हो जाएंगे ये रेशियोस MQ अपॉन QP के बाय रीजन प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। आप बोलेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा कुछ था नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये प्रूफ ही करना था कि रे बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसलिए हमने उसका कॉन्वर्स पार्ट यूज किया। हमने पहले रेशियोस को इक्वल बताया, जब रेशियोस इक्वल हो गए तब जाके हमें प्रूफ किया कि वो रे बाइसेक्ट कर रही है, हमने उसका कॉन्वर्स पार्ट यूज किया। मेन थ्योरम में तो हमें ऑलरेडी जो रे है वो बाइसेक्टर है वो गिवन में दिया रहता है, इसलिए हमें डायरेक्ट लिखना है कि ये दो रेशियोस इक्वल हो जाएंगे ये दो रेशियोस के बाय रीजन प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में। अब रेशियोस के नेमिंग आपको ट्रायंगल के नेम के अकॉर्डिंग देना था। आप बोलेंगे फर्स्ट सम में तो ऐसा कुछ था नहीं, हम तो नेमिंग देते थे बेटा। फर्स्ट सम में तो हमें प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर है कि नहीं, पर या तो ऑलरेडी गिवन है, वो तो कॉन्वर्स पार्ट था, उसका उल्टा किया हमने। कॉन्वर्स माने जो गिवन पार्ट था प्रूफ में, प्रूफ पार्ट था गिवन में,
मैंने बोला था कि हर एक तीनों थ्योरम्स के हमें कॉन्वर्स पार्ट याद करना जरूरी है, कुछ नहीं करना है, बस कॉन्वर्स में आपको गिवन पार्ट है वो प्रूफ में आ जाएगा, प्रूफ पार्ट गिवन में आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन में हमने उसके कॉन्वर्स यूज किए थे। या तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि बाइसेक्टर है NQ, तो डायरेक्ट हमें ट्रायंगल के नेम के अकॉर्डिंग नेमिंग देनी है। ट्रायंगल का नाम है MNP, तो पहले MN आ जाएगा, उसके बाद MNP है तो नीचे आ जाएगा PN इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। MN से शुरुआत की, जब अपन ने MN से हमने शुरुआत की तो हम यहाँ से भी शुरुआत करेंगे MQ से, MQ अपॉन QP। ट्रायंगल के नेम के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है जब हम मेन थ्योरम कर रहे हो, कॉन्वर्स पार्ट नहीं। कॉन्वर्स में तो आप कोई भी ट्रायंगल के नाम अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमें वहां तो उसका कॉन्वर्स यूज करना है, हमें रेशियोस प्रूफ करके बाइसेक्टर प्रूफ करना है, पर यहाँ पर तो बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल के नेमिंग के अकॉर्डिंग उसके रेशियोस के नेम सेगमेंट्स लिखेंगे। ओके, और इसका रीजन आपको लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाजू में डॉट 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 करके रीजन लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर में लिख देता हूं अच्छे से, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी, ये रीजन आपको इसके बाजू में लिखना है। सो नेक्स्ट, अब हमें MN की वैल्यू दी गई है जो कि है 5, तो कॉपी कर लेंगे MN के बदले में। PN की वैल्यू दी गई है 7 इज इक्वल्स टू MQ की वैल्यू 2.5, और QP तो हमें फाइंड करना है, तो उसको लिख देंगे एज इट इज। अब कर लेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू QP हो जाएगा एज इट इज 5 इंटू QP इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 को हम लिख देंगे ऐसे 2.5 इंटू 7। अब ये 5 चला जाएगा नीचे, QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन ये 5 गया नीचे। अब नेक्स्ट, QP इज इक्वल टू 2.5 में से हटाना डेसिमल, तो ले लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 10, तो 2.5 इंटू 7 और अपॉन इसके नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि हमने डेसिमल हटा दिया है, और ये इंटू 5 एज इट इज। अब 25 और 5 आ जाएंगे 5 के टेबल में डिविजिबल, 5 1 जा 5 5 जा, वापस लिख देता हूं एज इट इज 5 इंटू 7 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, और 7 अपॉन 2 को अगर आप रफ में करेंगे डिविजिबल तो कुछ ऐसा होगा, 7 यहाँ पर 2 के टर्म 7 नहीं आ रहा है, तो नियरेस्ट 2 3 जा 6 अपॉन 1। अब नीचे कोई भी नंबर ब्रॉट डाउन करने के लिए नहीं है, 7 के आगे कुछ नहीं है, तो नीचे कोई ब्रॉट डाउन नहीं होगा, तो हम यहाँ पर डेसिमल लेके यहाँ पर ले लेंगे एक 0, यहाँ पर डेसिमल डाला ले लिया 0, तो ये 10 आ जाएगा 5 2 जा, और ये 0 0 बाद में हो जाएंगे सेपरेट और बन जाएगा रिमाइंडर 0, तो इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 3.5। नहीं समझा हो तो वापस करा देता हूं, 7 ले लिया 2 के टर्म 7 नहीं आता है, तो नियरेस्ट 3, नीचे ले लिया 6 1, कोई भी नंबर नीचे ब्रॉट डाउन करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट लेके डाल दिया 0, 10 के 2 के टर्म में 10 आता है जो कि है 5 जा, और 10 माइनस 10 0, तो फाइनल आंसर वापस से आ जाएगा 3.5। 7 अपॉन 2 का वैल्यू हो जाएगा 3.5, तो QP का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 3.5 यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के डिस्कशन में लिए गए टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 प्रैक्टिस 1.2 के पूरी तरह क्लियर है। इस सम को भी अच्छी तरह कॉपी कर लेना, और जैसा कि आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सब क्वेश्चंस में कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल यूज की, सेकंड में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज की, और थर्ड में
फिर से प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की थ्योरम यूज की। सो करते हैं इस वीडियो को एंड। इसकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पे, जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट के 2 क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चन 10 और 11, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको तीनों थ्योरम्स के कॉन्वर्स पार्ट समझा देता हूँ। कॉन्वर्स माने क्लियर एक मेन थ्योरम का उल्टा। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, हमें मेन गिवन पार्ट में दिया था कि लाइंस पैरेलल है, इसलिए हमने प्रूफ किया कि रेशियोज इक्वल है। जब सम्स में दिए गएंगे कि रेशियोज इक्वल है, तब हमें लिखना है कि लाइंस पैरेलल है बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकेंड थ्योरम में भी हमें गिवन में दिया गया था कि एक रे बाइसेक्ट कर रही है एक्स वाई जेड ट्रायंगल को, तब जाके हमने लिखा कि रेशियोज इक्वल है। आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में अगर कोई सम में दिया गया हो कि रेशियोज इक्वल है, हमें और लिखना है कि रे बाइसेक्ट कर रही है, तो हम लिख देंगे कि रे बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को बाय कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली थर्ड थ्योरम में 3 पैरेलल्स इन द ट्रांसवर्सल में भी जब मेन थ्योरम में दिया गया था कि 3 लाइंस पैरेलल है, तब जाके हमने रेशियोज इक्वल लिखेंगे। कॉन्वर्स में जब हमें दिए गएंगे कि रेशियोज इक्वल है, तब लिखना है 3 लाइंस पैरेलल है बाय कॉन्वर्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस इन द ट्रांसवर्सल। और जो भी थ्योरम्स हम यूज करेंगे स्टेटमेंट के बाद, उसका रीजन लिखना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में रीजंस के मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं। एक्टिविटी में आपको एक बॉक्स दिए रहेंगे स्टेटमेंट के बाजू में, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रीजन लिखना है। सो आई होप कि आपको आज के डिस्कशन में लिए गए तीनों क्वेश्चंस पूरी तरह क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी 10th बैचमेट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon to get more notifications. Till late, stay tuned and thank you.